हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग के बारे में, बाह्य कोणों के योग के बारे में और किसी भी बहुभुज में बेटा कितने विकर्ण हो सकते हैं इसके बारे में। पिछले दो क्लासेज में बेटा हम पढ़े थे, पहली क्लास में हम पढ़े थे बेटा समतलीय वक्र के बारे में, वक्र के क्या होते हैं, वक्रों के प्रकार, सरल वक्र, जटिल वक्र, खुला वक्र और बंद वक्र, उसके बारे में पहली वीडियो में पढ़ लिए थे। सेकंड लेक्चर में बेटा हम पढ़े थे बहुभुज के प्रकार और बहुभुज के बारे में, और थर्ड वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बहुभुज के आंतरिक कोण, बाह्य कोण और उसके विकर्ण कितने हो सकते हैं उसके बारे में। तो बेटा मैंने बहुभुज के बारे में आपको बता ही दिया था, तो आप लास्ट लेक्चर जाके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, यहाँ पे देखिए, आज हम पढ़ेंगे बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या हो सकता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग और विकर्णों की संख्या बहुभुज में क्या हो सकती है। तो बेटा बहुभुज क्या होता है, पहली बात तो जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, नाम से ही पता चल रहा है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं वो बहुभुज होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा बहुभुज, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आपको देखना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आपको ये नोट कर लेना है। सबसे पहले तो जो फॉर्मूले यहाँ पे लिखवाए जा रहे हैं कि बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का सूत्र होता है बेटा क्या, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये तो होता है बेटा बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में कितने आंतरिक कोण होंगे उनका सभी का योग, जितने भी आंतरिक कोण होंगे उन सभी का योग। उसके बाद किसी भी बहुभुज में जितने भी बाह्य कोण होंगे उन सभी का योग बेटा 360 डिग्री होता है। ये फिक्स होगा, ये कोई सूत्र नहीं है, आपको याद ही कर लेना है। और किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n-3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे n से और बटे में भाग देंगे बेटा 2 से। और यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह n बराबर क्या है बेटा, n बराबर है भुजाओं की संख्या। किसमें, भुजाओं की संख्या बहुभुज में, भुजाओं की संख्या। कैसे, अभी मैं बताता हूं। तो आपको ये तो पता ही चल गया कि आंतरिक कोणों का योग किस सूत्र से निकालेंगे, इस वाले से। और बाह्य कोणों का योग का कोई सूत्र नहीं है, बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में हमेशा बेटा 360 डिग्री होगा। और किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस वाले सूत्र से। तो ये आपको नोट कर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नोट नहीं करना है, बस समझना है। जब मैं कहूं तब आपको नोट करना है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको लेके चलता हूं इस स्लाइड पे। ये देखिए बेटा, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है बेटा, n बराबर कितनी है भुजाओं की संख्या, देखो 1 2 3 और 4। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या हो गई बेटा 4। कितनी हो गई, 4। तो मैंने क्या कहा था अभी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे आंतरिक कोणों के योग का, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण क्या होंगे बेटा, ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही आंतरिक कोण होते हैं। और इन सभी कोणों का योग कितना होगा वो निकालेंगे बेटा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री से। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, इधर देखिए, n-2 बेटा यहाँ पे ये बताता है किसी बहुभुज में अगर n भुजाएं हैं तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो उसकी त्रिभुजों की संख्या, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या जो कि अपने आप को काटे नहीं, उसको दिखाता है n-2। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, n बराबर कितनी भुजाएं हैं बेटा, 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने बनने चाहिए, n में से 2 घटाओ बेटा। तो n क्या है यहाँ पे 4, उसमें से 2 घटा दो बेटा। तो कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा, इधर देखो, 4 में से 2 गया तो बेटा 2 ही त्रिभुज बनने चाहिए। कितने त्रिभुज बनने चाहिए, 2। तो देखते हैं कैसे बनेंगे 2 त्रिभुज। बेटा यहाँ पे देखो, इस वाला देखो, जितने ही भुजाएं होती उतने ही शीर्ष होते हैं। तो A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष, इसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोला जाता है, D शीर्ष। ठीक है बेटा, तो कितने शीर्ष बने, 4 शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं, जहां पे भुजाएं मिलती है। तो बेटा हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं इससे, यहाँ पे देखो सीधा हमने ये मिलाया, तो कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज। क्या इसके अलावा कोई त्रिभुज बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो मैंने क्या कहा था कि जितनी भुजाओं की संख्या होगी उससे 2 कम, मतलब n-2, ठीक है, उतने त्रिभुज बनेंगे। तो बेटा भुजाओं की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो हमने त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाली, n-2 मतलब 4 - 2 करके। तो कितने त्रिभुज बने बेटा, 2 त्रिभुज बने। और आपको पता है एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। इसलिए हमने जितने त्रिभुज बने, ठीक है, उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा 2 त्रिभुज बने, तो एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री था, तो हमने 2 त्रिभुज बने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा कितना आ गया, 360 डिग्री। तो क्या हम यह नहीं कह सकते, इधर देखो, कि इस सारे के सारे जो वर्ग टाइप ये बन रहा है बेटा, ठीक है,
जो वर्ग टाइप आकृति बन रही है, वर्ग आकृति जो बन रही है, इसके सभी आंतरिक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का योग इन दोनों त्रिभुजों के कोणों के योग के बराबर होगा। दोनों त्रिभुजों के कोण क्या होंगे बेटा, ये रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा, ठीक है। ये तो हो गया इस फर्स्ट त्रिभुज के कोण। सेकंड वाले के ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या अगर आप इनको जोड़ेंगे तो बेटा ये सारे कोण नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आपको एक बार सोचना है, ठीक है, जो मैंने समझा है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहाँ पे। अगर इस त्रिभुज में देखो बेटा कितने शीर्ष हैं, जितनी भुजाएं उतने शीर्ष होंगे, सी डी ई। कितनी भुजाएं मेरे बेटे? 5 भुजाएं। पहली भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही और पांचवी ये रही। ये समझ में आ गया? तो बेटा कितनी, एन बराबर कितना है? 5। तो कितनी भुजाएं? 5 भुजाएं। तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो n-2 कर लो, ठीक है, ओके। तो हम तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, कि कोणों का योग कितना होगा। इसमें कितने कोण है बेटा? 5 कोण है, ए बी सी डी और ई, ये 5 कोण है। इन सभी का योग क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं? पहले त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं, फिर जितने त्रिभुज बनेंगे उसको, एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जितने भी आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n-2 करो बेटा, 5-2, ठीक है, गुणा 180 डिग्री। तो बेटा कितने त्रिभुज बनेंगे? इधर देखो, ये त्रिभुजों की संख्या को दिखाता है, मैंने शुरुआत में बताया था। तो 5-2 बराबर 3 त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा इस पूरे के पूरे उसमें जितने भी कोण बन रहे हैं, पांचों के पांचों, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई, सभी का योग आ जाएगा। तो 18 36, 18 54, तो 540 डिग्री बेटा इन सभी कोणों का योग, ए बी सी डी ई, सभी का योग, सभी कोणों का योग क्या आ गया बेटा? 540 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ठीक है बेटे, कोण ई, इन सभी का सम क्या आ गया बेटा? 540। कैसे निकाला? कि हम पहले क्या कर लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या पता कर लेते हैं, कितने त्रिभुज बनेंगे, और उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इस वाले शीर्ष को देखो, ये वाला शीर्ष है, इसके आसन्न शीर्ष क्या होते हैं? एडजेसेंट। हिंदी में क्या बोला जाता है? आसन्न। क्या बोला जाता है? आसन्न। जो पास में होते हैं बेटा उनको आसन्न शीर्ष बोला जाता है। तो बेटा इधर देखिए, ये ए है, तो इसके पास वाले कौन से? जो इससे डायरेक्टली जुड़े हैं, ई और बी। क्या ई और बी के साथ ये बेटा अगर लाइन खींची जाएगी तो कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये आसन्न शीर्ष होते हैं जो साथ वाले होते हैं। तो बचे कौन? जो दूर हैं, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इनके साथ बेटा त्रिभुज बनेगा। इधर देखिए, ए को बेटा डी से मिलाया, ये त्रिभुज बन गया पहला वाला। ए को बेटा सी से मिलाया, ये त्रिभुज बन गया बेटा दूसरा वाला, और ये वाला तीसरा वाला बन गया। तो टोटल कितने त्रिभुज बने? 3 त्रिभुज। एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो बेटा तीनों के कोणों का योग होगा 3 गुणा 180 डिग्री, जो हो गया 540 डिग्री। तो तीनों के कोणों का योग जोड़ देंगे तो हमको सारे के सारे इस बहुभुज जो कि पंचभुज है उसके कोणों का योग मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें बेटा? इसमें त्रिभुज में बिल्कुल कर सकते हैं। वापस से लिखो फॉर्मूला, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फिर n कितना है? यहाँ पे n बराबर यहाँ है बेटा 3, क्योंकि 3 भुजाएं हैं, तो 3 लिख दिया हमने। तो n की जगह 3 लिखो, -2, ठीक है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा मेरे बेटे? इधर देखो, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो बेटा यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 1। तो क्या इस त्रिभुज के अलावा कोई और त्रिभुज बन सकता? नहीं बन सकता ना। इधर देखो, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर एक काम करो, ये वाली है ना, ये वाला शीर्ष, ठीक है, इसको ऐसे मिला दो, 2 बन गए। अरे बेवकूफ बालक, यहाँ पे क्या कोई शीर्ष है? नहीं है ना। शीर्ष तो 3 ही होते हैं, ए 2 और 3, ठीक है बेटा। जैसे कि ए बी और सी 3 ही शीर्ष है। केवल हमको शीर्षों को मिला के ही त्रिभुज बनाने जो कि एक दूसरे को ना काटे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे शीर्ष है नहीं, तो ये त्रिभुज ये नहीं बना सकते इस तरीके से। तो समझ में आया? हमको केवल शीर्षों को मिलाना होता है, ठीक है, भुजा को नहीं मिलाना है। तो इसमें बेटा एक ही त्रिभुज बनेगा, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो बेटा इसके कोणों का योग क्या आ गया बेटा? आंतरिक कोणों का योग। ये बेटा इसके आंतरिक कोणों का योग है 180 डिग्री। तो अब हम चलते हैं इसके कंसेप्ट पे। यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या उतार लेना है यहाँ से बेटा? यहाँ पे लिखना है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, और इंग्लिश मीडियम वाले बेटा ये वाला फॉर्मूला उतार लेंगे, ठीक है,
जो मैंने समझाया उसको यहाँ पे बता रखा है, और हिंदी मीडियम वाले बेटा ये उतार लेंगे, यहाँ पे छाप लेंगे। और ये वाला आपको कुछ नहीं करना है, ये उतारना नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी यहाँ पे लिख रखी है वो मैंने आपको एज इट इज बता दी है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रोक लेना है यहाँ पे और पढ़ लेना है। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग हमारा क्लियर हो गया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, बाह्य कोणों का योग। चलिए बेटा चल देते हैं। तो पहली बात तो आपको बाह्य कोण क्या होते हैं पता होना चाहिए। इधर देखिए, तो आपको एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है, बाह्य कोणों का योग क्या होगा हमेशा। इधर देखिए, बाह्य कोणों का योग बेटा हमेशा 360 डिग्री होगा, ये बिठा लो। कोई सा भी बहुभुज आ जाए जिसमें 1000 भुजाएं हो या 10 लाख भुजाएं हो, ठीक है, वो अंदर की तरफ धसा हो या बाहर की तरफ धसा हो, कैसा भी हो, सभी बहुभुजों के, बहुभुज होना चाहिए बस वो, सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग क्या होगा बेटा 360 डिग्री। तो बस हम बाह्य कोण देख लेते हैं, योग तो हमको पता चली गया। या तो आप इस डायरेक्शन में चला लो, देखो अगर इस डायरेक्शन में मतलब ऐसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो इस तरीके से आप इस भुजा के साथ साथ एक तीर बनाते जाओगे, ठीक है, इसकी सीध में। ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गई, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटाया और हम सीधा बनाते हैं बेटा। सीधा बनाना आपको कैसे, जो ऐसे भुजा चल रही है उसके ऐसे सीधा, ऐसे भुजा चल रही है ऐसे सीधा, अब ऐसे भुजा चल रही है तो ऐसे सीधा बनाना है, ऐसे भुजा चल रही है तो ऐसे सीधा, इस तरीके से यहाँ पे भी। तो बेटा अब क्या मिलता है हमको, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको ये मिलता है, इधर देखो, ये वाला कोण है, ये बाह्य कोण है। यहाँ पे भी ये वाला कोण है, ये बाह्य, ये वाला कोण है, ये बाह्य कोण है, ये वाला कोण है, ये बाह्य कोण है, और ये वाला कोण है बेटा ये बाह्य कोण है, ये वाला कोण है, ये भी बाह्य कोण है। और हर एक बाह्य कोण के साथ साथ एक आंतरिक कोण भी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बेटा, एक आंतरिक कोण भी जुड़ा होता है, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखो, इसका, इस बाह्य कोण का आंतरिक कोण क्या होगा बेटा, ये अंदर की तरफ। ठीक है, इस बाह्य कोण का आंतरिक कोण क्या होगा बेटा, ये अंदर की तरफ। इस वाले का ये अंदर की तरफ, इस वाले का ये अंदर की तरफ, और इस वाले का ये वाला अंदर की तरफ, इस वाले का ये वाला अंदर की तरफ। ठीक है, समझ में आया। तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखो पहले तो ये बता देता हूं मैं, इसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, एक मिनट रुकिए। इसके बाह्य कोणों का योग बेटा कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, बाह्य कोणों का योग, इसके बाह्य कोणों का योग भी 360। आपको कुछ नहीं देखना, बाह्य कोण मिले आंख बंद करके 360 डिग्री, आंख बंद करके 360 डिग्री। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं बाह्य कोण कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि किसी भी बहुभुज में किसी भी शीर्ष पर बने बाह्य और आंतरिक, ये क्या लिख दिया मैंने, बाह्य और आंतरिक लिखना था, आंतरिक। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग, ठीक है बेटा, कितना होगा 180 डिग्री। कैसे, इधर देख लीजिए, डायग्राम में देखिए आप अच्छे से, बाह्य और आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीधी रेखा है। ठीक है, इसका बाह्य कोण ये ब्लैक कलर से दिखाया गया है, और आंतरिक कोण बेटा ये किस कलर से, रेड कलर से। तो क्या ये दोनों कोण मिलके इस तरीके का कोण नहीं बना रहे, इधर देखो, क्या ये दोनों कोण मिलके इस तरीके का कोण नहीं बना रहे क्या, इधर देखो, इस तरीके का बीच में इस तरीके का बना रहे हैं ना। तो ये कोण कितना होता है, सीधी रेखा 180 डिग्री का। तो सीधी रेखा बना रहे हैं ना, यहाँ पे भी देखिए बेटा। ठीक है, ये ए पॉइंट दे देता हूँ, ये बी पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, बी पॉइंट पे भी देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये सीधी रेखा नहीं बन रही, देखो ये पूरा का पूरा ब्लैक और रेड मिला के। यहाँ पे भी देखिए बेटा, सी पॉइंट पे ये भी सीधी रेखा नहीं बन रही है ना। ठीक है, इस तरीके का कोण बन रहा है ना। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट पे कैसा कोण बनेगा बेटा, इस तरीके का। तो आपको क्या समझ में आया, किसी भी शीर्ष पर, कोई सा भी शीर्ष उठा लो, डी उठा लो, ई उठा लो, एफ उठा लो, किसी भी शीर्ष पर अगर बाह्य कोण और आंतरिक कोण बनता है तो बेटा उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको आंतरिक कोण दे दिया जाए तो उसका बाह्य कोण निकाल लोगे ना 180 में से घटा के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना जा रहा हूं, हमने इस बार बेटा बाह्य कोणों की डायरेक्शन इस बार ऐसी दी थी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बनाने जा रहे हैं बेटा क्लॉकवाइज तरीके से, वैसे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, इधर देखो मेरे बेटे, ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये वाला तो ऐसे ही बनेगा, और उसके बाद ऐसे करके। ठीक है मेरे बेटे, ऐसे करके। समझ में आया आपको। तो बाह्य कोण क्या बने, ये वाला,
ठीक है, और ये वाला, और उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला, ये बाह्य कोण बन गए। इनके आंतरिक कोण भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ, फिर आपको बनाना है। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा, कौन सा वाला बहुभुज है बेटा, ये अवतल बहुभुज है। कौन सा, अवतल। कौन सा बेटा, अवतल। और ये वाला कौन सा था, उत्तल। और मैंने आपको डायरेक्शन चेंज करना है बताया कि आप ऐसे भी एंटी क्लॉकवाइज भी इस तरीके से मेजर कर सकते। इसका क्लॉकवाइज भी बना सकते थे हम। क्लॉकवाइज बना के देखो इस तरीके से, जैसे कि ये डायरेक्शन दी गई, ठीक है, इसको ऐसे दे देते। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कैसे दे देते, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अवतल बहुभुज बन गया। इसका आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग देखो, यहाँ पे भी कितना हो रहा है बेटा, सीधी रेखा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सीधी रेखा हो रहा है, समझ में आया आपको सभी को। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, सीधी रेखा, यहाँ पे भी सीधी रेखा, और यहाँ पे भी सीधी रेखा होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं देख सकते इस तरीके, यहाँ पे 360 होगा बेटा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया, बाह्यों और आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर हम ऐसे सीधी रेखा बनाएंगे तो ये 180 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और यहाँ पे देखना है। इसका भी आप क्या बना सकते हैं बेटा, बाह्य कोण बना सकते हैं। किस तरीके से, वापस से देखो, हमेशा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखनी है, क्योंकि एज एंगल का पॉजिटिव मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन रखनी है। इस वाले का बना देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, जो लाइन जा रही है उसी दिशा में, इस तरीके से और इस तरीके से। तो बाह्य कोण क्या होगा, ये वाला, ठीक है बेटे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है बेटे। और आंतरिक कोण अंदर वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आपको तो सिर्फ ये रट लेना है, 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज, आंख बंद करके देखना है, किसी बहुभुज हो, ठीक है, उसके बाह्य कोणों का ये 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी। पहली वाली चीज ये थी, ये क्लियर करवा दी मैंने। दूसरी वाली चीज में कुछ याद ही नहीं रखना है, बस 360 डिग्री याद रखना है। कितनी भुजाएं आ जाए, ठीक है, 1,00,000 भी आ जाए तो भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। थर्ड वाला देखते हैं, n(n-3/2). इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाना। तो यहाँ पे n क्या है बेटा, n बराबर भुजाओं की संख्या है, और n-3 क्या है मेरे बेटे, n-3 बेटा उन शीर्षों की संख्या है जिसके साथ प्रत्येक शीर्ष क्या करेगा बेटा, विकर्ण बनाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इधर चलिए। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या नोट करना है, इधर देखिए। इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला नोट कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन को काट देना, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये देखो ये वाली लाइन काट देना, ये गलत है, ठीक है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ठीक है, दोनों के लिए बेटा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और हिंदी वाले ये उतारेंगे और वो इस लाइन को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत लिख रखा है। दोनों के लिए कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल दोनों के लिए बेटा समान होता है। ये आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है, कुछ नहीं देखना है, इसको पढ़ देना है सिर्फ एक बार, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर इसके हम बाह्य कोण बनाएंगे तो बेटा कैसे बनेगा, इसी रेखा की दिशा में। फिर बेटा आप ऐसे मत बना देना, नीचे गलत हो जाएगा। फिर इस रेखा की दिशा में, तो ये बन गया, ये बन गया, चक्री की तरह घूमना चाहिए। फिर इस रेखा की दिशा में, ठीक है बेटा, तो ये बन गया। तो इसके बाह्य कोण क्या हो गए, 3 कोण हो गए। इन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हमारे दिमाग में आया कि सर 360 ही क्यों होता है, तो बेटा इधर देखो, 1 मिनट रुकना, ये एक पॉइंट है। आपने अगर यहां से चलना शुरू किया, ऐसे चलते गए और वापस इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, तो आपने कितना एंगल क्रॉस कंप्लीट किया बेटा, ये टोटल सर्किल का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री एंगल कंप्लीट किया। तो यहाँ पे भी क्या किया आपने, यहाँ से चले, इस तरीके से चलते और यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो हर किसी बहुभुज में आपको बेटा इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो हर किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। तो आपको ये नोट नहीं करना है, जो नीचे सिद्धांत लिखा है सिर्फ आपको पढ़ लेना है, तो ये नोट ना करें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर का कर ले नोट, हिंदी मीडियम वाले नीचे का। और ये वाली लाइनें नोट ना करें जो आगे लिखी है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, अब आपका काम क्या है बेटा, अब आपका काम ये है, तो जितने बहुभुज में बता रहा हूँ इसे बनाने हैं और इनके बाह्य कोण बना के देखने कैसे बनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बहुभुज में विकर्णों की संख्या। पहली बात तो ये बता देता हूँ नोट क्या करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा ये फॉर्मूला नोट करेंगे, हेडिंग डाल देंगे, ये बहुभुज में विकर्णों की संख्या। हिंदी मीडियम वाले ये वाला नोट करेंगे। इसके अलावा नीचे वाला आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है बेटा। इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक शीर्ष, इस बहुभुज में कितने शीर्ष हैं, 4 है, A, B, C और D,
तो प्रत्येक शीर्ष क्या करेगा बेटा, n-3, मतलब जितनी भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4, तो n-3 कितनी हो जाएगी बेटा, 4-1 बराबर कितनी हो जाएगी, वो 4-3, n-3 का मतलब क्या है, n की जगह 4 रख दिया तो 4-3 बराबर कितना हो गया, 1। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक शीर्ष, प्रत्येक का मतलब A B C D, प्रत्येक शीर्ष अन्य n-3 मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, अन्य शीर्षों से जुड़ सकता है, खुद और दो आसन शीर्षों को छोड़ के। कहने का मतलब ये है कि ये A शीर्ष है इसका आसन शीर्ष क्या होगा बेटा, वो होगा इससे जो डायरेक्ट जुड़े हैं ना बेटा, इससे देखो D जुड़ा है ना, इससे बिल्कुल जुड़ा है, B भी जुड़ा है ना, इससे बिल्कुल जुड़ा है, क्या C जुड़ा है, नहीं जुड़ा। तो बेटा जो आसपास के शीर्ष होते हैं जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं उनको आसन शीर्ष कहा जाता है, आसन शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसन शीर्ष। और आसन भुजाएं क्या होती है, जो भुजाएं आपस में जुड़ी होती है, AD भुजा और AB भुजा, ये भी डायरेक्टली जुड़ी है, ठीक है बेटा, तो ये आपस में क्या हो जाएगी बेटा, आसन भुजाएं। समझ में आया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। क्या AD की आसन भुजा BC होगी, नहीं होगी, क्योंकि BC डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, BC डायरेक्ट जुड़ी होती तो होती। तो AD इस तरीके से बेटा ये BC और CD आपस में आसन भुजाएं होंगी। समझ में आया, तो इस तरीके से आसन शीर्ष और आसन भुजाएं होती है। तो जो भी शीर्ष होगा, जैसे A शीर्ष है, इसके आसन शीर्ष क्या होंगे, D और B। इसको छोड़ के अन्य शीर्ष से जुड़ सकता है, मतलब इसको छोड़ के कौन सा शीर्ष बचा बेटा, C, इससे जुड़ सकता है। और क्या बनाएगा जुड़ के, एक जो भी बनाएगा मतलब वो विकर्ण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए प्रत्येक शीर्ष के लिए, तो बेटा कितने संयोजन मिलेंगे टोटल, n मल्टीप्लाई n-3। कहने का मतलब कितने सारे विकर्ण बन सकते हैं ऐसे अगर देखा जाए, कितनी मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने तरीके हो सकते हैं, कहने का मतलब। तो बेटा अगर n यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या, तो उतने ही शीर्ष होंगे। तो कितने शीर्ष है इसमें बेटा, 4 हैं, यहाँ पे रख दीजिए। और बेटा n की वापस संख्या 4 रख दीजिए, -3। तो बेटा कितने शीर्ष, 4 शीर्ष। और कितने शीर्षों के साथ जुड़ेंगे हर बार, 4-3 मतलब एक शीर्ष के साथ। तो हमने देखा ना, A एक शीर्ष के साथ ही जुड़ पाया। इस तरीके से D किसके साथ जुड़ पाएगा, तो देखो बेटा D किसके साथ जुड़ पाएगा, A और C के साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि A और C डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो आप जोड़ के देख लीजिए, क्या एक D को C से जोड़ा तो कोई विकर्ण बना, कोई डायगोनल बना, नहीं बनाना। इस तरीके से D को A से जोड़ा तो कोई डायगोनल बना, नहीं बनाना। तो बेटा आसन शीर्षों के साथ कोई विकर्ण नहीं बनता, कोई डायगोनल नहीं बनता है। तो D को किससे जोड़ेंगे बेटा, जो बचे हुआ शीर्ष है आसन शीर्ष के अलावा, तो B बच रहा है, B डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो B को जोड़ेंगे बेटा D से। तो A के लिए देख लिया हमने, D के लिए देख लिया, कितने विकर्ण बना दिए, दोनों ने 2 विकर्ण बना दिए। अब C के लिए देखेंगे, तो C D और B के साथ नहीं बना सकता विकर्ण, तो किसके साथ बनाएगा, A के साथ। तो A के साथ तो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम इसको वापस से बनाने की कोशिश करेंगे तो बेटा ये तो डबल टाइम काउंट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, ठीक है। ये वाला विकर्ण डबल टाइम काउंट हो गया। इस तरीके से बेटा अगर हम B का बनाने लगेंगे तो B A और C के साथ नहीं बना सकता, B किसके साथ बनाएगा, D के साथ। वापस से बेटा ये तो डबल टाइम काउंट हो गया, ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने क्या देखा, हर एक शीर्ष जैसे कि n बराबर हर एक शीर्ष था यहाँ पे 4, अगर 4 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष क्या बना रहा है, विकर्ण बना रहा है, और कितने शीर्षों के साथ बना सकता है, n-3 मतलब 4-3 बराबर 1, प्रत्येक एक शीर्ष के साथ क्या बना सकता है, विकर्ण बना सकता है। तो बेटा कितने शीर्ष बना रहे हैं, 4 शीर्ष। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि हर एक विकर्ण डबल टाइम काउंट हो रहा है। तो बेटा हम क्या करते हैं, जितने भी विकर्ण मिलते हैं इस फॉर्मूले से n-3 से, तो ये तो बेटा दोगुने मिल रहे हैं, क्योंकि हर एक विकर्ण डबल टाइम काउंट हो रहा है, हर एक विकर्ण हमने यहाँ पे देखा। तो क्या करते हैं, तो बेटा हमको तो एक फिक्स संख्या पता करनी है ना विकर्णों की, तो 2 बार आ रहे हैं तो किससे भाग दे दो बेटा, 2 से। तो बेटा डबल आ रहे हैं तो उसके आधे असली के विकर्ण होंगे ना। तो बेटा हमने क्या किया, डबल आ रहे हैं उसको हटाने के लिए, केवल उसको एक बार करने के लिए हमने 2 से भाग दे दिया और हमको फॉर्मूला मिल जाता है ये वाला। तो बस मेरे को क्या करना था, आपको ये फॉर्मूला समझाना था कैसे आया, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। और ये वाला नहीं उतारना है, इसको पढ़ देना है। जो मैंने समझाया था वो यहाँ पे मतलब लिख रखा है, तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी विकर्ण बनाना सीखोगे, ठीक है। विकर्ण मैंने बता दिया कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे देखो दो विकर्ण बन रहे हैं, ठीक है। कैसे बने, उसी फॉर्मूले से। कैसे, इधर देखते हैं। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी थी, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं 4 भुजाओं वाले का। अब हम ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5 भुजाओं वाले का। तो n बराबर कितना है बेटा, 5। विकर्णों की संख्या कितनी होती है बेटा, n-3/2। तो ये फॉर्मूला कैसे है ये भी मैंने बता दिया। n बराबर 5 रख दो, तो 5 शीर्ष हैं इसके, जैसे कि यहाँ पे A B C D E 5 शीर्ष है।
हर एक शीर्ष कितने शीर्षों के साथ बेटा विकर्ण बनाएगा, n-3 मतलब 5-3 के साथ, ठीक है, और बटे में 2। तो बेटा 5 विकर्ण, 5 शीर्ष हैं, कितने शीर्षों के साथ, 5-3 बराबर कितना आया, 2। हर शीर्ष अन्य 2 शीर्षों के साथ विकर्ण बनाएगा और उसको हम 2 से भाग देंगे क्योंकि डबल टाइम हर एक विकर्ण काउंट हो रहा है। तो 5 गुणा 2 बराबर 10/2, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, 10/2 करते ही 5 विकर्ण बनेंगे। कितने विकर्ण बनेंगे, 5 विकर्ण बनेंगे। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। तो क्या कोई ट्राइंगल में विकर्ण बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों, इधर देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी बेटा, 3। तो फॉर्मूले में रख के देख लीजिए, n बराबर 3। तो हमारा फॉर्मूला था n ब्रैकेट में n-3/2। तो बेटा क्या होगा, n बराबर 3 रखेंगे, 3 रख दिया, 3-3/2। तो बेटा ये तो 0 हो गया ना, 0/2 बराबर 0। तो बेटा विकर्ण बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए बेटा, 4। कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए बेटा, 4 भुजाएं चाहिए। किसके लिए, विकर्ण बनाने के लिए। ये हमको समझ में आ गया। क्यों नहीं बनेगा बेटा, इसमें देख लीजिए, इधर देखो, ये ए शीर्ष नाम दे देता हूं, इस शीर्ष को बी और इस वाले को सी, ठीक है। ए शीर्ष से अगर मैं विकर्ण बनाऊंगा तो बेटा अन्य किसी शीर्ष के साथ बनाना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या देखा बेटा, ए शीर्ष के आसन्न शीर्ष क्या है बेटा, बी और सी, ठीक है। तो डायरेक्टली जुड़े हैं ना बी और सी, तो क्या बी और सी को मैं मिलाऊंगा तो क्या विकर्ण बनेगा, नहीं बनेगा ना, ठीक है, तो नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर बी को भी देखेंगे, बी के आसन्न शीर्ष ए और सी हो जाएंगे, अगर इनको मिलाएंगे ऐसे तो नहीं बन रहा ना विकर्ण, केवल शीर्षों को ही मिलाना होता है, और सी के लिए बेटा नहीं बनेगा। इस तरीके से हमने फॉर्मूले से बता दिया और वैसे बता दिया कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मैंने बता दिया, क्योंकि विकर्ण बनाने के लिए शीर्षों को मिलाना होता है, और किसी भी शीर्ष को उसके आसन्न शीर्ष से नहीं मिला सकते, क्योंकि आसन्न शीर्ष से मिलाएंगे तो विकर्ण नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे बता देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई और ये एफ। विकर्ण कैसे बनाएंगे, ए एफ और बी के साथ, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली जुड़े हैं तो आसन्न शीर्ष होंगे, इसके साथ विकर्ण नहीं बनाएगा। तो बेटा किसके साथ बनाएगा, इधर देखिए मेरे बेटे, इधर देखो, ए बनाएगा बेटा अन्य, इन दोनों के अलावा कितने बच रहे हैं बेटा, 3, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं की संख्या क्या है, 6। तो 6-3 बराबर कितने बचेंगे, 3। 3 अन्य के साथ बनाएगा, एक तो इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से हर एक शीर्ष कितने के साथ बनाएगा, अन्य 3 के साथ। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे कितने विकर्ण मिले हमको, बेटा वो ज्ञात करेंगे n ब्रैकेट में n-3/2 से, ठीक है। तो 6 यहाँ पे भुजाओं की संख्या थी, तो 6-3/2, तो बराबर कितना आया, 6 गुणा हर एक, क्योंकि हर एक शीर्ष कितना है, 6 शीर्ष है ना, तो हर एक शीर्ष कितने के साथ बनाएगा, 6-3 मतलब 3 के साथ, तो बटे 2, तो 6 18 विकर्ण मिलेंगे, लेकिन हर एक विकर्ण डबल टाइम काउंट हो रहा है, तो 2 से भाग देंगे, 2 नाम 18, तो कितने विकर्ण बनेंगे, 9। तो डबल टाइम कैसे काउंट हो रहा है, इधर मेरे बेटे इधर देख लीजिए, अगर मैं ए से बना दिया अभी, तो अगर मैं इसी विकर्ण को किससे बनाना चाहूं, बी से, तो इधर देखिए मेरे बेटे, बी से बनाना चाहूं तो बी से बेटा ए और सी के साथ तो नहीं बनेगा, बी एफ के साथ बनाएगा, बी ई के साथ बनाएगा, बी डी के साथ बनाएगा। आप कहोगे अरे सर कहाँ हुआ है रिपीट, तो कोई बात नहीं, अन्य को देख लेते हैं। इधर देखिए बेटे, ये वाला देखिए, सी के साथ देखिए, सी बी और डी के साथ नहीं बनाएगा, लेकिन ए के साथ तो बनाएगा। हो गया ना रिपीट, ये वाला मैं अलग से दिखा रहा हूं ताकि आपको ये दोनों लाइनें दिखी, ये एक दूसरे के ऊपर ही है। हो गया ना रिपीट। और किसके साथ बनाएगा, एफ के साथ, ठीक है। और किसके साथ बनाएगा बेटा, ई के साथ बनाएगा, तो बन गया। डी किसके साथ बनाएगा, सी और ई के साथ नहीं बना सकता क्योंकि आसन शीर्ष है, तो किसके साथ बनाएगा, वापस से ए के साथ। तो हो गया ना बेटा रिपीट। कलर चेंज कर देता हूं मैं, हो गया ना बेटा रिपीट, ठीक है। और किसके साथ बनाएगा, एफ के साथ, और किसके साथ बनाएगा, बी के साथ। तो हो रहा है ना बेटा हर एक विकर्ण रिपीट। इस तरीके से ई वाला उठाएंगे तो इधर देखिए बेटा, ई वाला एफ और डी के साथ नहीं बनाएगा लेकिन बी के साथ बनाएगा, तो ये वाला भी रिपीट हो गया बेटा। और ई वाला इसके साथ सी के साथ बनाएगा और ई वाला ए के साथ बनाएगा। इसी तरीके से ये सारे विकर्ण रिपीट हो जाएंगे। और एफ वाला लास्ट में इतना देख लिया तो एफ भी देख लेते हैं। एफ वाला किसके साथ बनाएगा, इस सी के साथ बनाएगा, और एफ वाला बी के साथ बनाएगा, और एफ वाला बेटा डी के साथ बनाएगा, ठीक है।
तो क्या देखा हमने, कितने विकर्ण मिले हमको बेटा, इधर देखिए, पहला विकर्ण ये है, ये डबल टाइम आ रहा है, दूसरा विकर्ण ये है, ये भी डबल टाइम आ रहा है, तीसरा विकर्ण ये वाला, ये भी डबल टाइम आ रहा है, चौथा विकर्ण बेटा कौन सा है, एक ये देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा विकर्ण ये है बेटा, ये भी डबल टाइम आ रहा है, पांचवा विकर्ण ये है, ये डबल टाइम आ रहा है, और छठा विकर्ण बेटा ये है, ये भी डबल टाइम आ रहा है। और इस तरीके से 3 विकर्ण और बच रहे हैं, सातवां ये रहा, और कौन सा बच गया बेटे, कुछ ओवरलैप तो नहीं हो गया, ओके, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ये हो गए, चौथा, पांचवा, छठा, 6 ये हो गए, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, टोटल 9 विकर्ण हो गए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप हो रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा, वापस से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मिट जाएंगे बेटा, फिर सॉरी बेटा। यहाँ पे आप देख लेना बेटा, मैं वापस से एक बार और बता देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो ये लाइनें मिट गई है थोड़ी थोड़ी, तो इधर देख लेना, पहला विकर्ण बेटा ये क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो ये पहला विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, तीसरा विकर्ण ये हो गया बेटे, तो तीसरा वाला हो गया, 3 विकर्ण ये हो गए, उसके बाद चौथा विकर्ण ये वाला हो गया बेटा, चौथा ये हो गया, पांचवा विकर्ण ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा विकर्ण ये हो गया, छठा ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से सातवां विकर्ण कौन सा हो गया मेरे बेटे, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सही है, ओके, सातवां विकर्ण ये हो गया बेटे, और आठवां विकर्ण ये हो गया बेटे, तो नौवां विकर्ण कौन सा होगा, तो नौवां विकर्ण होगा मेरे बेटे, कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6, ओके, और ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया बेटा, ये नौवां विकर्ण ये होगा मेरे बेटे, ये बी से लेके डी वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आपको गौर से देखना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप विकर्णों की संख्या इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको करनी है। तो कुल मिला के मैंने आपको समझा दिया, इसी लेक्चर में हमने ये तीनों कंसेप्ट क्लियर किए थे, आपको जो उतारना है मैंने बता दिया बीच बीच में, तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इधर देखिए मेरे बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है, और चतुर्भुजों के प्रकार किस पे, भुजाओं और कोणों की प्रकृति के आधार पे। मुख्य रूप से कितने चतुर्भुज होते हैं बेटा, 7 चतुर्भुज हमको मिलेंगे, 7 चतुर्भुज मिलेंगे, ये आपको नोट नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप ये पढ़ेंगे, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अच्छे से समझा होगा उनका चेहरा बेटा कैसा होगा आपको पता ही है, मैं हर बार बताता हूँ, उनका चेहरा ऐसा होगा, और जिन्होंने अच्छे से नहीं समझा होगा उनका चेहरा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से और मुस्कुराहट दे देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिएगा बेटा, इस तरीके से मिलके हम आपके कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे।